हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, बॉल इज पुश्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट स्मॉल एच सो दैट इट रीचेज द टॉप ऑफ द अदर इंक्लाइंड प्लेन अप टू ए हाइट कैपिटल एच एज शोन इन द फिगर बिलो। तो हमारे पास एक नीचे एक फिगर दे रखा है जिसमें कि एक इंक्लाइंड प्लेन आपको दिख रहा है। उसमें क्या कर रखा है कि स्मॉल एच हाइट पे एक हमारी बॉल रखी हुई थी और इसको इस प्रकार से मूव कराया हमने कि ये इस इंक्लाइंड प्लेन का जो दूसरा एंड है जो कि कैपिटल एच हाइट पे है वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है कि इफ़ द इंक्लाइंड प्लेन आर स्मूथ, इंक्लाइंड प्लेन क्या है, स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शन का कोई भी रोल नहीं रहने वाला है। एंड स्मॉल एच इज लेसर देन कैपिटल एच, स्मॉल एच क्या है, कैपिटल एच से छोटी है, वो भी दिख ही रहा है। फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बॉल शुड बी पुश्ड फ्रॉम द फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन। तो हमें ये फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी के साथ इस पहला वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला, इससे हम इसको मूव कराएं किस वेलोसिटी से कि ताकि ये जो दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है उसके जो एच हाइट का एंड पॉइंट है वहाँ पे पहुँच जाए। तो बेसिक सा लॉजिक यहाँ पे ये है। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं जैसे यहाँ पे देखूँ तो हमने क्या क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे इसकी एनर्जी को जानने के लिए। टोटल एनर्जी क्या होती है, पहले तो टोटल एनर्जी होती है किसी की भी, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी एम जी एच। तो यहाँ पे देखो मास पता होना चाहिए, तो हमने कह दिया एम मास की ये बॉल थी। वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, हाइट आपको पता होनी चाहिए, हाइट दोनों केस में आपको पता है। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी वही वही पूछ भी रहा है ये कि किस वेलोसिटी से हम इसको यहाँ से मूव कराएं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने वी वेलोसिटी से ही इसको क्या किया था, मूव कराया था यहाँ से। ठीक है, हमने क्या किया था, इसको वी वेलोसिटी से मूव कराया था। अब देखो यहाँ पे इनिशियल के केस में यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी रहेगी वही यहाँ जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो वहाँ पे भी क्या होगी, वो टोटल एनर्जी इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये इसका बेसिक सा लॉजिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एनर्जी इस पूरे के पूरे इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होगी, सेम रहेगी। बशर्ते वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, कहीं पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। जैसे इस पॉइंट पे आओ, यहाँ पे बिल्कुल नीचे पे रहेगा ये ना, हाँ इसमें तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे इस बीच में क्या होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो पहले मैं इस वाले कंडीशन में जबकि ये यहाँ पे से हमने शुरू कराया था, इसकी टोटल एनर्जी कितनी रही होगी, तो वो क्या रही होगी, हमने ये मान लिया वो क्या रही होगी, ये रही होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने एम मास का ऑब्जेक्ट मान रखा, वी इसकी वेलोसिटी दे रखी, तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। एम जी स्मॉल एच हाइट पे था तो एम जी एच हाइट पे, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई पहले के केस में। तो ये एनर्जी जो है ये कंजर्व रहनी चाहिए यहाँ तक। और यहाँ जो होगी हमारी एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं बोलूँ ये तो हमारी थी पहले के केस में हमारी टोटल एनर्जी थी। तो जो ये एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये हमारी बराबर होनी चाहिए जितनी एनर्जी यहाँ पे होगी, क्योंकि एनर्जी पूरे के पूरे रास्ते में सेम रहेगी। तो इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी इसकी, तो यहाँ पे देखो मास तो इसका सेम रहा होगा, ऑब्जेक्ट का बिल्कुल मास सेम रहा होगा। जी भी उस पर वही लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जो यहाँ पे लग रहा था जी भी सेम होगा। और एम जी एच हाइट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी इसकी एम जी एच हो जाएगी, एच हाइट के कारण, इसकी इस पोजीशन के कारण। और यहाँ पे क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखो जब ये यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गया ना, फाइनल पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी इसकी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ से मूव कर रहा था, तो यहाँ पे मैक्सिमम चला गया ना, यहाँ पे ये समझ सकते हो कि रुक गया थोड़ी देर के लिए, फिर भले ही वो नीचे आए, लेकिन यहाँ पे रुका हुआ ये समझ सकते हैं जब यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रहा है वो। तो यहाँ पे इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, तभी तो इससे ऊपर नहीं जा पाया वो, यहीं तक पहुँचा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि जो शुरू में टोटल एनर्जी थी ये हमारी, वो यहाँ पे किस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो एनर्जी है उसके बराबर है एम जी एच। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एम जी, ये एच इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एच माइनस स्मॉल एच। यहाँ से आप वी निकाल सकते हो, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम बी, इसके डिवाइड में जाएगा तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और ये टू इधर जाएगा तो ये टू जी एच माइनस एच हो गया। और वी निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, रूट का टू जी इंटू कैपिटल एच माइनस एच। तो ये था जी हमारा कि इतनी वेलोसिटी से हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कराना पड़ेगा।
तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।